मिडिल ईस्ट में एक ऐसी रात जिसने सुपर पावर अमेरिका की नींदें उड़ा दी हैं। आसमान से आग बरस रही थी और जमीन पर बचा था सिर्फ खौफ। ईरान ने वो कर दिखाया है जिसका डर पूरी दुनिया को था। जॉर्डन के पास यूएस मिलिट्री बेसिस पर अब तक का शायद सबसे बड़ा और खौफनाक मिसाइल अटैक हुआ है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे उस हमले की जिसने जियोपॉलिटिक्स की बुनियाद हिलाकर रख दी है। एक ऐसी कहानी जहां बैलिस्टिक मिसाइल्स की रफ्तार ने यूएस ट्रूप्स को भागने पर मजबूर कर दिया है और रिपोर्ट से दावा कर रही हैं कि जॉर्डन की सड़कें इस टकराव में खून से सन चुकी हैं। आइए इस पूरे खौफनाक मंजर को शुरू से समझते हैं और हकीकत तक जाते हैं। दर्शकों, खोमेन और तबरीज का आसमान में सब कुछ अचानक नहीं हुआ था। पर्दे के पीछे कई दिनों से बारूद इकट्ठा हो रहा था। यूएस फोर्सेस ने जब ईरान के मिलिट्री पोजीशंस, आईआरजीसी कमांड सेंटर्स और कोस्टल डिफेंस साइट्स पर रात को हमला किया, तबाही मचाई, तो तेहरान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बदला लेने की आग में ईरान ने अपने सबसे डेडली मूव चल दिया। रात के अंधेरे में ईरान के दो सबसे खुफिया और स्ट्रैटेजिक लोकेशंस, खोमीन यानी मरकाजी प्रोविंस और तबरीज जो नॉर्थ वेस्ट ईरान में है, से आग के गोले आसमान की तरफ उठे। खोमेन के अंडरग्राउंड सिलो से हेवी पेलोड्स लॉन्च हुए। तबरीज के आईआरजीसी बेसिस से ऐसी मिसाइल्स फायर की गई जिनका मकसद सिर्फ एक था, दुश्मन को पलक झपकने का मौका भी नहीं देना। कई सैकड़ों हाई स्पीड बैलिस्टिक मिसाइल्स एक साथ जॉर्डन की तरफ पड़ रही थी। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक मैसेज था कि ईरान अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इन मिसाइल्स का निशाना कोई आम जगह नहीं थी, इनका रेडार लॉक था जॉर्डन के मुवाफाक सॉल्टी एयर बेस पर। ये वो बेस है जिसे अमेरिका का क्राउन जूल कहा जाता है, अमेरिका का मिडिल ईस्ट में ताज कहा जाता है। यहाँ यूएस एयरफोर्स के MQ-9 रीपर ड्रोन्स, सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स और हजारों अमेरिकन ट्रूप स्टेशन हैं। ये बेस यूएस मिलिट्री के लिए मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा फोर्ट है, सबसे बड़ा किला है। लेकिन जब ईरान की खाइबर शकान बैलिस्टिक मिसाइल्स ने जॉर्डन के एयर स्पेस में एंट्री ली, तो इस फोर्ट के सायरन्स चीखने लगे। यूएस और जॉर्डन के पेट्रियट और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स ने मिसाइल को हवा में रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन अटैक इतना मैसिव और सैचुरेशन स्टाइल में था कि डिफेंस शील्ड्स ओवर पावर हो गई। आसमान आतिशबाजी की तरह दहक उठा और फिर शुरू हुआ जमीन पर मौत का नंगा नाच। दर्शकों, अब बात करते हैं उस मंजर की जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। जो खबरें और रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं वो किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं लगती हैं। दावा किया जा रहा है कि जब मिसाइल्स ने बेस के हार्डेंड हंगार्स और कमांड सेंटर्स को हिट किया तो वहां अफरा तफरी मच गई। भागते हुए दिखे हैं वहां यूएस के सोल्जर्स। रिपोर्ट्स के मुताबिक बेस के अंदर अचानक हुए इस मैसिव ब्लास्ट के बाद यूएस ट्रूप्स और allied फोर्सेस को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा और कई लोग तो बंकर्स की तरफ भाग गए। दावा यहां तक किया जा रहा है कि इस हमले के बाद जॉर्डन की सड़कों पर खून के निशान हैं। बेस के आसपास का इलाका धुएं, आग और एम्बुलेंस की आवाजों से गूंज उठा है। सुपर पावर अमेरिका, जिसकी मिलिट्री को इनविंसिबल माना जाता है, उसके एक टॉप टियर बेस पर ऐसा केओस और खौफ इससे पहले शायद ही कभी देखा गया हो। यह सिर्फ एक फिजिकल अटैक नहीं था, यह अमेरिका के प्राइड पर, अमेरिका के गुरूर पर एक डायरेक्ट हिट थी। इस पूरी आग में अगर कोई सबसे बुरी तरह झुलसा है तो वो है जॉर्डन। अपनी ज्योग्राफी की वजह से जॉर्डन बिल्कुल क्रॉस फायर में फंस गया है। एक तरफ अमेरिका है जो जॉर्डन का सबसे बड़ा एलाई है और वहां अपनी फौज रखता है, दूसरी तरफ ईरान है जो जॉर्डन के आसमान को बाईपास करके मिसाइल्स दाग रहा है। जॉर्डन की एयर डिफेंस फोर्स ने हवा में कुछ मिसाइल्स को जरूर गिराया, लेकिन इस आग ने जॉर्डन की जमीन को ही बैटलफील्ड यानी जंग का मैदान बना दिया है। आज जॉर्डन के लोग और वहां की सरकार एक सांस रोक देने वाले डर में जी रहे हैं कि अगर कल यूएस ने वहां से काउंटर अटैक किया तो अगला निशाना उनका अपना देश एक बार फिर होगा। अभी तो सिर्फ यूएस बेसिस पर हमला हो रहा है, इसके बाद ईरान जॉर्डन के इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर सकता है। ईरान ने अपना पासा फेंक दिया है, मिसाइल बेस तक पहुंची है और तबाही मची है और खौफ का माहौल अब पूरे यूएस में बन चुका है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि वॉशिंगटन क्या करेगा। पेंटागन के वॉर रूम्स में इस वक्त हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग्स चल रही हैं। क्या प्रेसिडेंट एक मैसिव रिटेलिएटरी स्ट्राइक का ऑर्डर देंगे? अगर अमेरिका ने पलटवार किया तो क्या ये सिर्फ ईरान तक सीमित रहेगा या पूरा मिडिल ईस्ट एक ऐसी आग में जल जाएगा
जिसे बुझाना किसी के बस में नहीं होगा। दोस्तों, वक्त बहुत तेजी से बदल रहा है और अगले 48 घंटे इस रीजन के लिए एक मेक और ब्रेक होने वाले हैं। एक चिंगारी और पूरी दुनिया एक नए विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी हो जाएगी। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका इस हमले का जवाब ईरान की जमीन पर देगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.